पता चलता है जितना टाइम निकालती थी वो भी कम हो गया। क्यों? अब बहू घर में अकेली है ना, उसको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते हैं, और कम हो गया। पर एक सोचते चलो एक बहू और आ जाएगी तो शायद टाइम मिल जाएगा। पता चला तब तक एक दो आ गए घर में नए मेहमान। एक दो मेहमान जो आए तो सोचा था अब टाइम मिलेगा, दूसरी बहू आएगी, पता चला वो और बिल्कुल टाइम मिलना बंद हो गया। ऐसी गृहस्थी है कि जितना घुसते चले जाओ, इसे दलदल कहा है। दलदल कीचड़ तो कहते ही है, कीचड़ से निकलना तो मुश्किल फिर भी संभव है, दलदल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो गृहस्थी जो है वो दलदल के समान है, निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से बात चल रही थी प्रथमान योग की। सीता ने जिस समय पर अग्नि परीक्षा दी, राम बोला घर चलो। सीता बोली नहीं, अब नहीं जाऊंगी। राम ने कहा मैंने तुम्हें दिल से नहीं छोड़ा था, मैंने तुम्हें अपने आप नहीं छोड़ा था, दुनिया तुम्हारे लिए कुछ कुछ कह रही थी, मैंने इसलिए छोड़ा था। बोले कोई बात नहीं है, ये मेरे कर्म का उदय है, तुम निमित्त हो, कर्म का उदय मेरा था, इसलिए मुझे जंगल में जाना पड़ा। राम बोला अब तो घर चलो, लौट चलो अपने महलों में, तुमने तो सारी दुनिया के सामने परीक्षा दे दी। सीता बोली मैंने अपने जीवन में 2 गलतियां करी, अब तीसरी गलती नहीं करूंगी। सीता बोली मैंने अपने जीवन में 2 गलतियां करी, तीसरी गलती नहीं करूंगी। पूछा कौन सी? बोले पहली गलती करी कि मैंने शादी की, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए थी। ये मनुष्य पर्याय को यदि सार्थक करना है तो इसका एक ही रास्ता है, दीक्षा। और मैंने दीक्षा नहीं ली, मैंने शादी करी। उसके बाद जब लंका से लौटी थी तो मुझे महलों में नहीं रहना चाहिए था, मुझे जाके दीक्षा ले लेनी चाहिए थी। मैंने दूसरी गलती करी कि मैं तुम्हारे साथ महल में वापस आई। अब तीसरी गलती नहीं करूंगी। और सीता ने जाके पृथ्वीमती मां आरिका से दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद अच्छी समाधि करी। समाधि करने के बाद आज वो 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र के रूप में है। और आने वाले समय में जब रावण गणधर बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, तब सीता उसकी गणधर बनेगी। ये कहां से पता चला? प्रथमान योग से पता चला। कहां से पता चला? प्रथमान योग से पता चला। इसीलिए प्रथमान योग के ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे उस माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो नहीं रोया, तू क्यों रोता है? तो यहाँ पर प्रथमान योग हमें समझा रहा है। देखो राम पर संकट आए थे, श्रीपाल पर आए थे, सुदर्शन सेठ पर आए थे, सब पर संकट आए हैं, तुम पर संकट आए, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराओ मत। धर्म साथ में रख के, धर्म और धैर्य के साथ में अपने संकट को पार कर जाओ। ये किसने समझाया? प्रथमान योग ने। जब किसी की सांस बाई चांस तेज हो, अब नेचर है, स्वभाव है, तेज होता है किसी किसी का। अरे बोलो ना हाँ, सास बहू बैठी कि नहीं बैठी? जो बहू बैठी होगी हाँ सच्ची में मेरी सास बहुत तेज है। सास को अपना स्वभाव तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहू को तो पता चलता। हमारा स्वभाव हमें नहीं पता होता। हम अपने आप अपनी खूब तारीफ करें, अरे ना हमारा स्वभाव ना बहुत अच्छा है, हम बहुत नरम है, कोई बड़ी बात नहीं है। सामने वाला तुम्हारी तारीफ करे तब समझना कि हम अच्छे हैं। हमारे अच्छाई का थर्मामीटर हम नहीं लगा सकते हैं, हमारी अच्छाई का थर्मामीटर सामने वाला लगाता। जब सामने वाला कहे कि ये अच्छे हैं तब समझना कि तुम अच्छे हो। बोलो ना हाँ। तो इस तरह से किसी की सास तेज है, बाई चांस उसने घर से भी निकाल दिया बहू को, उस समय पता किसको याद करना चाहिए? अरे बोलो ना, किसको याद करना चाहिए? उस समय सती अंजना को याद करना चाहिए। अंजना की कोई गलती नहीं थी, फिर भी अंजना की सास ने अंजना को घर से बाहर निकाल दिया था। अंजना नाराज नहीं हुई थी, उसने यही कहा था निश्चित ही मेरे कोई कर्मों का
उदय है, इस कारण ये मेरे साथ में हो रहा है, वरना मेरी सास तो ऐसी नहीं है। उस समय अंजना को याद करना चाहिए। जब पति आपको परेशान करे तो कभी कभी राम को याद कर लिया करो कि राम ने तो सीता को घर से बाहर ही निकाल दिया था, और जब जंगल में गई सीता और जंगल में उसे धोखे से कह के नहीं भेजा था जंगल, सीता को उस समय गर्भ अवस्था में थी, और उस समय जब नारियों को सुरक्षा की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है, ऐसे समय पर जंगल में जाना पड़ा था। और जब जंगल में कृतांत वक्र सेनापति जंगल में रथ ले जाके खड़ा कर देता है, रोने लगता है, सीता समझ जाती है। कृतांत वक्र सेनापति कहता है, देवी ये मैं नौकरी करता हूं, ये सबसे बड़ा गुनाह है मेरा जो मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। और जब जंगल में कृतांत वक्र सेनापति जंगल में रथ ले जाके खड़ा कर देता है, रोने लगता है, सीता समझ जाती है। कृतांत वक्र सेनापति कहता है, देवी ये मैं नौकरी करता हूं, ये सबसे बड़ा गुनाह है मेरा जो मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो सीता कहती है, कोई बात नहीं है, ये मेरे कर्मों का उदय है। कृतांत वक्र सेनापति पूछता है कि देवी स्वामी के लिए कोई संदेश? तो पता है सीता क्या संदेश भेजती है? सीता कहती है, स्वामी से कहना कि लोक अपवाद की वजह से तुमने मुझे तो छोड़ दिया है, मगर धर्म मत छोड़ देना। बहुत बड़ी बात है। एक नारी को उसका पति उसे घर से महलों से निकाल रहा है, और सती, इसको कहते हैं सती। वो सती सती क्यों है? क्योंकि किसी भी स्थिति में वो धर्म को नहीं छोड़ती है, और पति को भी संदेश भेजती है कि आपने मुझे तो छोड़ दिया है, मगर धर्म मत छोड़ देना। इसको कहते हैं धर्म पत्नी। जो धर्म पत्नी अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाए उसे कहते हैं धर्म पत्नी, और जो पत्नी अपने पति को कर्म के मार्ग पर लगाए धर्म से। देखो जी, आप ना दुकान चले जाओ, प्रवचन सुनने में चली जाऊंगी, आप रहने दो ना, देर हो रही दुकान जाने को। कौन है ये? बोलो ना, कौन सी पत्नी है? कर्म पत्नी है? हाँ देखो जी, आप ना चतुर्दशी को उपवास मत करना। हाँ, अभी डॉक्टर ने मना किया था ना, आपको कमजोरी आ रही है। ये कौन सी पत्नी है? कर्म पत्नी है। और कई बार तो होता है, कई बार भाई लोग नियम, एक बार की सच्ची घटना सुनाऊं आपको, अब नाम नहीं बताऊंगी, शहर का शहर वाले यहीं बैठे हैं। हाँ, नाम नहीं बताऊंगी। उस शहर में एक भाई आए, तो भाई साधु संत है, जिसके पास जो चीज होगी वही देगा, जिसकी दुकान में जो माल मिलता है वही बांटेगा, है ना। हमारी दुकान में धर्म मिलता है, हम धर्म ही बांटेंगे। तो वो बैठे थे, हम किसी से घर गृहस्थी की चर्चा तो करेंगे नहीं। तो फिर मैंने उन्हें प्रेरणा करी, भाई साहब आप ना अभिषेक किया करो। बोले माता जी घर मेरा बहुत दूर है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा एक नियम करो, इतवार को आपको समय मिलता है, आप इतवार के इतवार छुट्टी वाले दिन कर लिया करो। उनको बड़ा अच्छा लगा। उनकी पत्नी साथ में बैठी थी। देखो जी आप आओगे कि नहीं आ पाओगे, देखो जी करोगे कि नहीं करोगे, वहीं डांटने लगी। मैंने कहा ऐसी पत्नी जो पति को डांट रही है, हे भगवान, ये तो वास्तव में कली काल आ गया जब पत्नी पति को डांटने लगे। और आजकल की कई पत्नियां तो अपने पति को झापड़ भी मार देती हैं। हाँ बिल्कुल सही बता रही। एक मर्यादा होनी चाहिए पति पत्नी के बीच में। जितना कम बोलो उतना अच्छा है, जितना मर्यादा में बोलो उतनी लड़ाई कम होगी, और जितना ज्यादा बोलोगे उतनी लड़ाई बढ़ेगी। इसलिए कम बोलो और काम का बोलो। क्या कहा मैंने? लिख लो अपने दिमाग में, कम बोलो और काम का बोलो। जितना दूर उतनी लड़ाई कम, और जितना पास उतनी लड़ाई ज्यादा। ज्यादा आजकल के बच्चे ना प्रेम दिखाने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश नहीं करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, और दिखाने में लड़ाई और हो जाती है। पहले के लोग प्रेम करते कम थे, करते ज्यादा थे, दिखाते कम थे। आजकल के लोग दिखाते ज्यादा है, करते कम है। करो ज्यादा, दिखाओ कम। दिखाने में नजर भी लग जाती है, ध्यान रखना।
ज्यादा दिखाने के चक्कर में किसी भी चीज को नजर लग जाती है, इसलिए दिखाने के चक्कर में मत रहना ज्यादा, और ज्यादा दिखाओगे तो कभी भी कम हो जाएगा। तो वहां पर जो सीता है उसने तो प्रेरणा की कि आप धर्म में लगे रहो। अब उस सीता की बात बता रही, पंचम काल की सीता की बात। अब उसने उसे डांटना शुरू किया। अब मेरे सामने बैठी थी इसलिए ज्यादा नहीं डांट पाई, बाहर ले गई, सुनो जी आपसे बात करनी है। अब जाने उसने क्या बात करी, वो लौट के आया आदमी, बोला माता जी मैं अभिषेक नहीं कर पाऊंगा। सच्ची घटना बता रही है आपको, बिल्कुल नहीं, नाम नहीं बोलूंगी। नहीं आप नहीं है, आप नहीं, आपकी बात नहीं है। आपकी बात नहीं है। हाँ करुण जी बैठे हैं यहाँ पर, और आप चंडीगढ़ में वहाँ साधु की सेवा में पूर्ण मन वचन काय, तन मन और धन तीनों से समर्पित रहते। एक बार जोरदार इनका ताली बजा के स्वागत करें। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये चंडीगढ़ की बात है, कहा तो नहीं ना मैंने। हाँ आप समझ गए ना, लेकिन हाँ आप भी समझदार हैं। यदि मान लो आज का पति अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, तो पत्नी पति के लिए क्या संदेश भेजेगी? सच बताना। मैंने तुम्हें जेल में ना भिजवा दिया तो मेरे नाम भी पंचम काल की सीता नहीं है। बताइए ऐसा है कि नहीं है? हैं? इसीलिए प्रथमान योग पढ़ना जरूरी है। आजकल क्या है, हर माँ अपनी लाडली को इतना बिगाड़ लेती है, इतना बिगाड़ लेती है, उसे ना तो घर का काम करवाती है ना उससे धर्म करवाती है। पढ़ बेटा, तू पढ़, तू मोबाइल चला, तू कंप्यूटर चला, बस इसी में लगी रह बेटा। अपनी जिंदगी भी खराब करती है, पति की जिंदगी भी खराब करती है, ससुराल वालों की जिंदगी भी खराब करती है, और जब उसकी जिंदगी खराब होगी तो क्या पीहर वालों की जिंदगी खराब नहीं होगी? उसकी जिंदगी भी खराब होगी। तो इसीलिए अपने लड़कियों को अच्छे से रखें, ज्ञान दें उसे, उसे बिगाड़े ना, क्योंकि लड़का तो तुम्हारे घर में रह जाएगा, लड़की को दो घर संभालने पड़ते हैं, पीहर भी संभालना है और ससुराल भी संभालना है, दो दो घर संभालने पड़ते हैं। और दो घर संभालने वाली लड़की को यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो दोनों परिवार में यदि 100 आदमी उस परिवार से जुड़े हैं तो 200 आदमी को टेंशन देने का पाप, दुखी करने का पाप एक माँ को लगेगा। इसलिए माँ को चाहिए कि अपनी लड़की को ज्यादा छूट ना दे, 5 वर्ष तक खूब लाड़ करे, जितना लाड़ कर सकती खूब लाड़ करे। 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक डांट के, मार के, प्यार से जैसे बने संस्कार दे। और 14 वर्ष के बाद में फिर जब वो तुम्हारे बराबर की हो गई, यानी तुम्हारे पैर की चप्पल उसकी पैर में आने लगी, अब उसे ज्यादा डांट नहीं सकते, ज्यादा मार नहीं सकते, अब उसे सहेली बना लो। क्या बना लो? उसे सहेली बना लो। उससे बैठ के सुख दुख की बातें करो, उसके मन की लो, ताकि उसे लगे कि मुझे बाहर की सहेलियों की जरूरत नहीं है। और वो लड़की को घर में बैठ के आप बैठो, बेटा मुझे जरा स्वाध्याय सुनाना, जरा पढ़ के सुनाना, जरा उसको कहो, वो तुम्हें पढ़ के सुनाएगी, तुम भी सुन लोगी और उसका भी पढ़ा जाएगा। और नहीं तो आपने यदि लड़की को छोड़ दिया तो वो भी दुखी रहेगी और सबको दुखी कर देगी। इसीलिए लड़कियों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहिए और भोजन बनाने के संस्कार तो जरूर देना चाहिए। आजकल की माताएं, कोई नहीं बेटा तू बैठी रहे, है ना, मैं बना लूंगी खाना, तू रहने दे, अरे मैं कपड़े धो लूंगी, कोई बात नहीं बेटा। नहीं, उसे सारे काम करवाओ, उससे खाना भी बनवाओ, उससे कपड़े भी धुलवाओ, उससे सारे। आज यहाँ तुम हो करने वाली, सास तो नहीं मिलेगी ना ऐसी। सास तो चाहेगी भाई आई है बहू, अरे तुम ही सास बनोगी। जिस लड़की की माँ ये काम कर रही है वो अपनी बहू से क्या अपेक्षा रखती है? वो ऐसी बहू चाहती है जिसे खाना बनाना ना आए, वो ऐसी बहू चाहती है जिसे कपड़े धोने ना आए, वो ऐसी बहू चाहती है कि जो सारे दिन बिस्तर पे लेटी रहे। ऐसी बहू तो नहीं चाहिए, मगर तुमने बेटी ऐसी बना दी है। जब बेटी ऐसी बनाई है तो वो भी तो किसी की बहू बनेगी। बोलिए ना मेरी बात, आपको समझ में आई कि नहीं आई?
आपकी बेटी किसी की बहू बनेगी, और किसी की बहू जब बनेगी और उसे कुछ काम नहीं आएगा तो किसके नाम से रोएगी? और तो और आजकल तो ये बड़ा रिवाज चला है कि एक मोबाइल दे के भेजते हैं। सगाई होती है तो पति मोबाइल दे देता है पहले सगाई के समय है, और फिर जब वहां से ससुराल आती है तो मम्मी मोबाइल दे देती है, ले बेटा खूब बात करना मेरे से। पहले पति से खूब बातें करी तो उससे संबंध बिगाड़ेगी, अब माँ से बात करेगी तो वो घर बिगाड़ेगी, वो दोनों घर बिगड़ जाते हैं। ज्यादा बात तो करना ही नहीं चाहिए। एक नियम ले लो कि रात के 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे, रात के 10 बजे के बाद मोबाइल ही नहीं चलाएंगे। कोई जरूरी फोन आएगा तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और एक नियम और ले लो कि अपनी बेटी से 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं करेंगे, घड़ी देख के। नियम ले लो, तुम भी सुखी हो जाओगी और तुम्हारी लड़की भी सुखी हो जाएगी। जितना ज्यादा सपोर्ट करो ना आदमी उतना कमजोर बनता है। घर में जिस बच्चे को ज्यादा लाड़ मिलता है ना वो बहुत बीमार रहता है, और जिस बच्चे को ऐसे ही छोड़ दो, केयर ना करो, वो मजबूत हो जाता है। राम भरोसे जे रहें सो पर्वत पे हरे आए। पहाड़ों पर भी तो पेड़ होते हैं, अरे बोलो ना, उनको पानी देने कौन जाता है? उनको खाद देने कौन जाता है? कोई नहीं जाता, फिर भी हरे भरे हैं। और तुम्हारे घर में जो तुम्हारे गमले में जो पौधा लगा हुआ है वो मुरझा जाता है। उसको खाद भी डाल रहे हो, उसको पानी भी दे रहे हो, दिन भर देख रेख भी कर रहे हो, फिर भी मुरझा गया। ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सबको अपने हाल पर भी छोड़ो। लड़की है अपने आप भिड़ेगी, अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि आदमी ऐसे ठीक नहीं होता। तुम सपोर्ट करोगी तो घर जरूर टूट जाएगा। उसे समझाओ कि ये छोटी छोटी बातें मुझे मत बताया कर। अब मान लो एक लड़की है, माँ लड़की से कहती है बेटा जरा ना सब्जी में घी कम डालना या तेल कम डालना, तो वो लड़की इस बात को फोन करके कहीं और बताएगी क्या? अरे बोलो ना, नहीं बताएगी। और यही बात यदि सास बहू से कह दे तो बोलो ना, तुरंत फोन लगाएगी, मम्मी ये सास तो मुझे खाने भी नहीं देती, सांस नहीं लेने देती है, जरा सा तेल क्या ज्यादा हो गया तो मुझे डांटना शुरू कर दिया। मम्मी भी कहेगी बेटा अच्छे जवाब देना, तू भी दोबारा कहेगी नहीं तेरे को। नहीं, ऐसा अपनी लड़की को कभी मत सिखाना।